हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक अपना HTML वाला पार्ट, CSS वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। और आज के हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन, जो कि जावास्क्रिप्ट का कोर पार्ट होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। मीन्स वेब डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का मेन रोल क्या है, डायनामिक इंटरेक्टिव बनाना यूज़र से लेकर। तो इसमें क्या होता है, फॉर्म वैलिडेशन का रोल क्या है। मीन्स हम कोई भी फॉर्म जब हम सबमिट कराते हैं, फिल कराते हैं यूज़र से, तो हम उसमें वैलिडेशंस लगाते हैं, मीन्स चेक्स लगाते हैं कि भाई किसी यूज़र ने कहीं ऐसा तो नहीं करा कि कोई सा ब्लैंक छोड़ दी हो फील्ड। या फिर हम पासवर्ड्स वगैरह जब सेट कराते हैं तो उसमें हम चेक्स लगाते हैं कि भाई पासवर्ड की लेंथ 6 से ज़्यादा होनी चाहिए या 10 से कम होनी चाहिए, या उसमें @ ज़रूर आना चाहिए, उसमें डॉलर सिंबल ज़रूर आना चाहिए, या उसकी स्टार्टिंग से लेटर से नहीं होनी चाहिए, या अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए, डिजिट से नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के हम चेक्स यूज़ करते हैं फॉर्म वैलिडेशन में। तो वो बेसिकली हम करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब हम फॉर्म वैलिडेशन की यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे और फिर उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, हम उस पर वैलिडेशंस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे समझेंगे और इम्प्लीमेंट दोनों चीज़ एक साथ करने वाले हैं। मैं कहूँगी फॉर्म। अब फॉर्म में अब तक हम क्या करते थे, सिंपली बस फॉर्म डाल दिया करते थे, पर जब बात आती है जावास्क्रिप्ट की तो हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देनी पड़ती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ मतलब हम फॉर्म का एक नेम देंगे, जैसे और चीज़ों का हम नेम देते थे ना, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड का मैंने आपको बताया था इनपुट टाइप का नेम जाता है। हम ऐसे क्या करेंगे, फॉर्म का भी एक नेम देंगे। मैंने कहा फॉर्म नेम इक्वल टू नेम का मैंने नाम दे दिया, लेट्स से यहाँ पे माय फॉर्म। और अब मैं क्या करूँगी, जैसे हमने पॉपअप बॉक्सेस वाली वीडियो में देखा था कि हम बटन पे लगा रहे थे ऑन क्लिक, कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो हमारा फंक्शन कॉल हो, ऑन क्लिक लगा रहे थे। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम अपने फॉर्म को सबमिट करें तो उस पर वैलिडेशन चेक हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन सबमिट इक्वल टू, हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करा देंगे अपने उस फंक्शन को जो इस पर वर्क कर रहा होगा। फंक्शन का नाम दे, लेट से मैंने दे दिया वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली अपने उस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ जो फॉर्म को सबमिट करने पे काम आएगा। यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं मेथड का। मीन्स हमने ये दे दिया, इसके बाद हम एक और चीज़ देते हैं, क्या, मेथड। अब मेथड हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पोस्ट और एक होता है हमारा, या तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट की जगह गेट। अगर मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊं तो पोस्ट और गेट में क्या डिफरेंस होता है, मीन्स जब हम PHP, MySQL, जावास्क्रिप्ट सब कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो होता क्या है, अगर हमने मेथड का नाम पोस्ट दिया है तो हमारी जो भी हमने उसमें अपने फील्ड्स में जो भी हमने फिल करी होगी अपनी इन्फॉर्मेशन, वो हमारी URL में शो नहीं होती। बट अगर हम गेट देते हैं तो क्या होता है, हमारा बेसिकली वो URL में शो होने लगता है कि हाँ भाई हमने पासवर्ड क्या डाला है, हमने नेम क्या डाला है, मीन्स हमने जो भी फील्ड्स में भरा होगा वो हमारे URL में शो होने लगता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन के टाइम पे मेथड को हम कोशिश करते हैं हम मेथड में क्या यूज़ करें, पोस्ट यूज़ करें। बट अभी फ़िलहाल इस मेथड की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने फॉर्म लिया, फॉर्म को एक नेम दिया माय फॉर्म, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ऑन सबमिट, कि हाँ भाई जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करें हमारा वैलिडेट फॉर्म नाम का फंक्शन कॉल हो। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म में हम अपनी दो ही फील्ड्स लेके देते हैं। पहला हमने लिया नेम, हमने कहा था हम लेबल यूज़ नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फॉर्म को नेम दिए हैं ऐसे ही हम यहाँ पे अपने इनपुट्स वगैरह को नेम देंगे। लेबल की जगह तो हम नॉर्मली ऐसे यूज़ कर लेते हैं। अब हम लेंगे इनपुट फील्ड, इनपुट। अब इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो टाइप लेंगे कि भाई इसका टाइप क्या है, नेम है तो हमने नॉर्मली टेक्स्ट दिया है। अब हम यहाँ पे इसका एक नेम देंगे, मीन जो हमारी ये इनपुट फील्ड है इसका एक नेम दिया जाएगा। नेम दे दिया, लेट्स से यहाँ पे मैंने नेम ही डाल दिया है, इसका नेम। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करके हम यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और फील्ड लेंगे, लेट्स से पासवर्ड, और फिर हम यूज़ करेंगे इनपुट
टाइप लिया मैंने, इसका पासवर्ड है तो मैं टाइप क्या ले रही हूँ, यहाँ पे पासवर्ड ले रही हूँ जिससे कि वो हमारा सिक्योर रहे। टाइप इक्वल टू पासवर्ड, और इसका भी मैं कुछ नेम दे दूँगी इस इनपुट फील्ड का। नेम इक्वल टू, नेम में मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, पासवर्ड ही दे दिया है। ठीक है, इसका भी नेम मैंने यही रखा है, पासवर्ड। ये कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, मैं बटन के लिए एक ले लूँगी इनपुट, टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, मैंने ये करा। अब ये हमारा हो गया फॉर्म का काम पूरा। मीन्स हमने क्या करा, एक छोटा सा फॉर्म बनाया, यहाँ पे हमने फॉर्म को भी नाम दिया, वहाँ पे ऑन सबमिट यूज़ करा क्योंकि हमें फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन को बेसिकली हम रिटर्न कराना चाहते हैं। फिर हमने 2 फील्ड ली यहाँ पे, नेम और पासवर्ड की, और हमने इनके भी नेम दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अगर हम इसे ही सिंपली रन करके देखें तो हमारा क्या हुआ, ये नॉर्मल से एक फॉर्म क्रिएट हो गया जिस पे मैंने यहाँ पे दिया है लेट्स से कनिका, और यहाँ पे मैं पासवर्ड कुछ दे रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ये कैसे बुलेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक तरीका तो ये है कि हम यहीं पे क्या लगाते हैं, रिक्वायर्ड लिख दें। मेरे एक फॉर्म वैलिडेट का तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, अगर हम ब्लैंक मीन्स मैंने नेम नहीं डाला, मैंने पासवर्ड कुछ डाल दिया, मैं सबमिट कर रही हूँ, तो इसने हमसे कह दिया प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मीन्स जब तक हम इस फील्ड को फिल नहीं करेंगे, नेम वाली फील्ड को, जब तक ये सबमिट नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रिक्वायर्ड लगा सकते हैं। बट लेट्स से मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड का यूज़ नहीं करा तो ये ऐसे ही सबमिट हो रहा था। तो अगर हमने रिक्वायर्ड का यूज़ ना करें, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग। मीन्स हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ये काम करना चाहते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब मैं क्या करूँगी, फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगी। फंक्शन डिफ़ाइन कैसे करते हैं, मैं लिखूँगी फंक्शन, फिर मैं इस फंक्शन का नाम लिखूँगी माई फंक। ठीक, इसके आएंगे ब्रेसेस। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं एक जो मैं बेसिकली नेम्स को मेरे को यूज़ करना है तो मैं एक वेरिएबल लूँगी वैर नाम का। वैर मैंने नेम लिया, लेट्स से नेम, या कुछ और, हाँ चलो नेम ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या एनएम ले लेते हैं नेम, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। मैंने एनएम ले लिया वेरिएबल का नेम, वैर एनएम इक्वल टू। अब डॉक्यूमेंट में से मुझे फाइंड करना है तो मैं लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट, फॉर्म का नाम क्या दिया था, हमने दिया था माई फॉर्म डॉट, फिर उस फील्ड का नाम क्या था, नेम नाम था, उसको मैंने लिया नेम, और फिर उसकी वैल्यू। ये बेसिकली हम उनके नेम से लिख रहे हैं। मीन डॉक्यूमेंट से मैंने माई फॉर्म उठाया, माई फॉर्म क्या था, उस फॉर्म का नाम था, नेम क्या था, उस इनपुट फील्ड का नाम था। तो डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम और उसकी वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं दूसरा वेरिएबल लूँगी, उसका मैंने दिया PD पासवर्ड के लिए। यहाँ पे मैं करूँगी डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट, अब उसका नाम क्या था, पासवर्ड लिया था मैंने, उसका जो नेम दिया था ये वाला नेम। ठीक है, पासवर्ड डॉट वैल्यू। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ से उसकी वैल्यूज़ लेके इन वेरिएबल नेम्स में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ इफ़ एल्स कंडीशन। इफ़, अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगी कि नेम इक्वल टू क्या है, नल है। मीन्स अगर नेम में हमने कुछ भी नहीं डाला, नल रखा, मीन जो यूज़र है उसने कुछ भी नहीं डाला, नल है, या फिर या के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल। ठीक है, डबल ये वाला सिंबल, या फिर नेम क्या है, ब्लैंक है, नेम इक्वल टू ब्लैंक, हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर ऐसा केस है तो क्या हो, तो अलर्ट बॉक्स आए, अलर्ट में आ जाए नेम कांट बी ब्लैंक, नेम कांट बी ब्लैंक। ठीक है, मैंने सिंपली क्या करा, अलर्ट कर दिया, और मैं कर दूंगी रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स क्यों करा है, मीन्स हाँ भाई अब रिटर्न फॉल्स करने से क्या होगा, वो सबमिट नहीं होगा और हमें अलर्ट दे देगा कि भाई पहले आप सही करो, वहाँ पे अगर आपने नल कर रखा है या ब्लैंक है तो उसे फिल करो तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो इसलिए हमने क्या करा, रिटर्न फॉल्स करा दिया। अब मैं करूँगी एलिफ। एलिफ में मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी पासवर्ड की बात, कि अगर पासवर्ड की लेंथ की अगर मैं बात कर रही हूँ पहले, कि पासवर्ड की जो लेंथ है,
मीन्स मैं चाहूँ तो पासवर्ड का भी ऐसे ही लगाऊंगी कि भाई पासवर्ड को हम नल नहीं कर सकते या पासवर्ड को हम ब्लैंक नहीं कर सकते, वो तो सेम नेम की तरह हो जाएगा। इसलिए मैं लेंथ का लगा के दिखा रही हूँ कि अगर पासवर्ड की लेंथ लेस देन हुई 6 से, मीन्स एटलीस्ट कम से कम पासवर्ड की लेंथ हमारी 6 होनी चाहिए। 6 से कम हुई तो क्या हो, तो अलर्ट आ जाए। क्या इसमें क्या आ जाएगा इस बार अलर्ट में, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मीन्स हमने अलर्ट दे दिया कि अगर पासवर्ड कोई 6 लेंथ से कम का डालता है तो ये आ जाए। अगेन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। रिटर्न फॉल्स अगेन हम इसीलिए करा रहे हैं जिससे कि वो सबमिट ना हो। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसे करेंगे और मैं नेम को लेट से मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, मैं सबमिट करा रही हूँ। सबमिट कराने पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्यों नहीं आया, जस्ट वेट। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल, अच्छा ऑन सबमिट तो बट हमने करा है। वैलिडेट फॉर्म, अच्छा यहाँ पे वैलिडेट फॉर्म आना था, सॉरी। यहाँ पे फंक्शन का नेम माई फंक नहीं है, क्या है, वैलिडेट फॉर्म है, इसीलिए वो कॉल नहीं हुआ। तो वैलिडेट फॉर्म, ठीक है। अब हम जैसे ही इसे रन करेंगे, रन करने पे लेट से मैंने नेम को ब्लैंक छोड़ दिया, पासवर्ड को दे दिया। सबमिट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी वो हमें अलर्ट देना चाहिए यहाँ पे, बट ये हमें गेट तो करा रहा है। मीन्स अगर हम यहाँ पे से चेक करते हैं, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि हम फंक्शंस मीन्स जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका नेम हम क्या ले रहे हैं। मीन्स यहाँ पर मैंने NM लिया है, यहाँ पे मैंने PD लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, नॉर्मली बस इसके अंदर इफ एल्स ये सब कंडीशंस यूज़ करी हैं। मैं क्या करा रही हूँ, मैं यहाँ पे इन्हें पास करा रही हूँ कि हाँ भाई कुछ ऐसा है, तो ऐसे ये हमें अलर्ट दे दे और हमें शो करा दे कि हाँ भाई आपने कुछ चीज़ ब्लैंक छोड़ दी है या कुछ चीज़ आपने नहीं भरी है। मीन्स यहाँ पे जैसे मैं सबमिट करूँगी, मैंने यहाँ पे नेम कुछ दिया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड कुछ दिया, तो इसने क्या करा, हमारे यहाँ पे सबमिट कर दिया। और ये देखो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया तो इसने हमारा गेट लिया है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, URL में हमें शो करने लगा है कि हाँ भाई आपने नेम में ये डाला है और पासवर्ड में आपने क्या डाला है। यहीं पे अगर हम लगा देते लेट से मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड मेथड इक्वल टू पोस्ट कर दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे कुछ डाल रही हूँ नेम, तो अब जब मैंने इसे सबमिट करा तो देखो इसने हमें URL में नहीं दिखाया ऑटोमेटिकली। मीन्स वहाँ पे मैंने मेथड यूज़ नहीं करा था तो वो ऑटोमेटिकली गेट लेके चल रहा था। इस वजह से आपका वहाँ पे वो शो कर रहा था कि भाई आपने जैसे सबमिट करा कि आपका नेम और पासवर्ड क्या आपने डाला है वो आपको दिखा रहा था। बट मेथड इक्वल टू पोस्ट करते ही उसने आपको दिखाना बंद कर दिया कि आपने क्या सबमिट करा है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि मीन्स नॉर्मली हमारी कोशिश इसीलिए ये होती है कि हम कुछ भी चीज़ सबमिट करा रहे हैं, कुछ चीज़ डाल रहे हैं, फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट रखा जाता है जिससे कि वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या रहें, सिक्योर रहें। तो फॉर्म वैलिडेशन कैसे वर्क करता है हमने वो देखा। हमने क्या करा, हमने फॉर्म का भी नेम दिया, उसमें ऑन सबमिट लगाया। दूसरा हमने क्या करा, जो हमने फील्ड्स दिए, इनपुट टाइप दिए, उनके नेम्स एंड नेम्स दिए हमने, ठीक है। फिर हमने जब स्क्रिप्ट टैग यूज़ करा, हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन करा, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। और यहाँ पर हमने फिर क्या करा, वेर हमने वेरिएबल्स बनाए जिसमें हमने उनकी वैल्यूज़ डाली। वैल्यूज़ कैसे डाली, डॉक्यूमेंट में माय फॉर्म पे गए, माय फॉर्म के अंदर नेम वाली फील्ड पे गए, उसकी वैल्यू उठाई है। PD में हमने डॉक्यूमेंट के माय फॉर्म के पासवर्ड की वैल्यू उठाई है। और फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई। अब हमारी इनकी वैल्यूज़ NM में और PD में सेव हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाई है कि भाई NM इक्वल टू नन है या ब्लैंक है तो अलर्ट आ जाए नेम कांट बी ब्लैंक और रिटर्न फॉल्स हो जाए, या PD की लेंथ लेस देन 6 है तो रिटर्न फॉल्स हो जाए। मीन्स इस तरीके से करके हम कितनी भी कंडीशंस वैलिडेशंस चेक्स यहाँ पर लगा सकते हैं अपने फॉर्म वैलिडेशन के अंदर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई इस तरीके से हमारा ये वर्क करना है।
यहाँ पे मैंने क्या करा है, अभी सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें से 2 फ़ील्ड्स ली थी, नेम और पासवर्ड की, और उस पे ये 2 चेक्स लगाए हैं मैंने। बट हम क्या कर सकते हैं, हम कितने भी यूज़ कर सकते हैं, जितने भी मीन्स हमारी नीड है, जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, हम यहाँ पर कितनी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भई एक कंडीशन ये होगी, एक ये होगी। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये था। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इफ़ में ये डाला, और अभी मैंने यहाँ पे एलिफ लिखा था, यहाँ पे आएगा एल्स इफ़, क्योंकि एलिफ हम किस में यूज़ करा करते हैं, पाइथन में, सी वगैरह में नॉर्मली है। जावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, जावा स्क्रिप्ट में एलिफ कुछ नहीं होता है, एल्स इफ़ मीन्स हमारा जो इफ़ एल्स लैडर होता है, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ और लास्ट में एल्स आता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल नेम क्या क्या दिए हैं अगर हम यहाँ पे देखें, हमने दिया है NM और हमने दिया है PD, और इसमें हम स्टोर करा रहे हैं इसकी वैल्यूज़। हमने यहाँ पे NM के लिए लगाया, अलर्ट करा दिया, रिटर्न फॉल्स करा दिया। अब हम यहाँ पे एलिफ यूज़ करेंगे और उसमें हमने PD डॉट लेंथ लेके अलर्ट करा दिया। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे, रन करने पे लेट्स से मैं यहाँ पे नेम को तो कुछ नहीं लिख रही, मैंने पासवर्ड कुछ दे दिया, मैंने नेम ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगी, इसने मेरे को अलर्ट दे दिया कि नेम कांट बी ब्लैंक, और ओके करने पे क्या होगा, ये सबमिट नहीं होगा और हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, मीन्स हमें फिर से करने के लिए कहेगा। लेट्स से मैंने नेम कुछ डाल दिया और मैंने पासवर्ड का सिर्फ 3 वर्ड्स का पासवर्ड दे के सबमिट करा, तो इसने मुझसे क्या कह दिया, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो इस तरीके से करके मैं क्या कर सकती हूँ, काफ़ी तरीके से अपने यहाँ पे चेक्स लगा सकती हूँ। मैं ईमेल पे लगा सकती हूँ कि अगर हम ईमेल करा रहे हैं यूज़र से एंटर, तो ईमेल में वो कुछ ऐसा करे कि हाँ भाई आपने ईमेल सही नहीं डाला है, या ईमेल में आप @ भूल गए हैं कि इतने नंबर पे @ आना चाहिए, या इतनी प्लेस पर, जैसे .com होता है ना, @gmail.com, तो हम लास्ट से क्या करेंगे, उस डॉट के इंडेक्स को गिन के हम कह देंगे कि इस लोकेशन पर डॉट आना चाहिए, डॉट नहीं आ रहा, इसका मीन्स आपने ईमेल गलत डाला है। तो इस तरीके से करके हम अपना फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें सिर्फ हमने 2 फील्ड्स लेके चले, नेम एंड पासवर्ड की। हम अपने आगे काफ़ी सारे फील्ड्स लगा के फॉर्म वैलिडेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये वाली चीज़ समझ आई होगी कि फॉर्म वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे होता है। हमने इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखा, इसका आउटपुट भी देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।